नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। नर्सिंग कॉलेज के छात्र की वाहन दुर्घटना में मौत, एक घायल। मड़ियादा थाना अंतर्गत हुई हत्या का हुआ खुलासा, पुत्र ही निकला पिता का कातिल। दमन में जारी है सीसीआरटी की कार्यशाला। पुरानी रंजिश के चलते पिता पुत्र पर हमला, घायल जिला अस्पताल में दाखिल। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे पिता पुत्र पर हुए हमले की। पिता पुत्र पर डंडे से हमला किया गया है। घायलों को देर रात जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। बताया जाता है कि दमोह थाने की नरसिंगर चौक के अंतर्गत आने वाले किशनगंज से पूरा मामला सामने आया है, जहां पर पिता पुत्र पर हमला किया गया है। वह अपने खेत जा रहे थे, इसी बीच रास्ते में हमला किया गया। घायलों को गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। वृद्ध का पैर टूट गया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम देवन ठाकुर है। और जो घायल है उनको? मेरे वो पिताजी हैं मोहन ठाकुर। क्या हो गया? वो अब पिताजी का 4 दिन पहले उनके बड़े भाई से विवाद हुआ था, तो कुछ गाली गलौच हुई थी, तो सब सॉल्व हो गया था मैटर। लेकिन आज पिताजी को मैं हर रोज लेके जाता था वहाँ मूंगफली सिंचाई के लिए, तो उसी प्रकार आज ले जा रहा था। पिताजी गाड़ी चला रहे थे, मैं जा रहा था। मेरे बड़े पापा हैं वहीं पे गांव में, उन्होंने बंदूक मांगी थी जो कि खाली थी मेरी, तो मैं लेके जा रहा था। वहाँ पे पहुँचा हूँ और वो पहले से तैयार थे कि आना है तो इनको मारना है। तो धीरा था और उसका भाई वहाँ पहुँचे, तो धीरा ने मेरे को चलती गाड़ी से मारा, तो मैं गिरा वहाँ से सीधा, और पिताजी को वहीं से गाड़ी भी गिरी है। तो पिताजी को उतार के उन लोगों ने बहुत मारा, और मेरे को भी मारा। पहले 5-10 मिनट मारते रहे, फिर मैं छूट के भागा वहाँ से। छूट के भागा तो फिर पिताजी को उन्होंने बहुत 20-25 मिनट तक मारा। वहाँ तोड़ दिए। वहाँ तोड़ने के बाद मैं पुलिस स्टेशन के लिए भी भागा। पिताजी उठने की हालत में नहीं थे, तो फिर भी मैं उनको छोड़ने मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन लगाया, तो मेरा एक दोस्त संदीप वो वहाँ पे आया, पिताजी को उठाया, पुलिस स्टेशन गया। तो वो लोग पहले से मेरे को किशनगंज रोड पे उन लोग ने 2 बार छेड़ा, मेरे को मारा भी और वहाँ से भगाया। फिर मैंने मेरी गाड़ी भी छीन ली। फिर मैं यहाँ से वहाँ तो नरसिंगढ़ जाने नहीं दे रहे थे थाने की। रिपोर्ट हुई कि नहीं हुई? नहीं, रिपोर्ट नहीं हुई। नरसिंगढ़ में किसी ने, मेरे भैया मामा लोग गए थे, किसी ने रिपोर्ट नहीं लिखी है। उन्होंने घायल भी देखा, दोनों पाँव टूटे भी हैं, कोई रिपोर्ट नहीं लिखी। घायल कितने जन हैं? घायल मैं और मेरे पिताजी। मारा किस लोगों ने है? हमारा धीरा है और उस छोटा भाई और उसके परिवार के लोग हैं। उनके 2-3 परिवार साथ में रहते हैं। कहाँ की बात है ये किशनगंज की बात है। थाना कौन सा लगता है आपको? थाना जिला। हटो वो आत तो हमर गमना भी करत थी मनो वो मानत ने तो आत तो हम आत बड़ा भाई उनको मार देंगे तो फिर आज जबरदस्ती लुआगा वो या 11 बजे लुआगा। फिर बस जे अब या इस बस फिर के गए खेत में पानी दे दी, तो बस जे देवंद का साथ में हमारे जे भी गए बड़े पापा के बन उधर भी, तो गेट में उन्होंने होता है उनको मकान मिला था, तो उन्होंने पकड़ कर 2 जन बहुत ज़्यादा मारू। कौन है वो लोग? हमारा देवेंद्र और हमारा कौन है वो लोग? कौन है? बड़े था धीरू। अच्छा, हाँ। विवाद किस बात को लेके था आप लोगों का? विवाद यही, उसने गाली दी थी। हाँ, गाली दी थी उन्हें। हाँ। गाली दी थी, तो फिर वहाँ पे कहाँ रहते हैं वो लोग? किशनगंज में रहते, मोरा नरसिंहगढ़ में रहते। रिपोर्ट लिखी या नहीं लिखी? नहीं लिखी है, रिपोर्ट लिखी
लिखी है ना, वो तो लिखी है ना वो देहात पुलिस वाले बोल रहे थे कि उनकी बस लग गई है रिपोर्ट। उनकी लग गई है, मोर की नहीं लिखी और बंदूक डाल ली है, मोर की गाड़ी वहाँ डाल ली। रिपोर्ट नहीं लिखी से देहात थाना है, देहात थाना में भी कचू है। देखने लायक होगा इस संबंध में पुलिस कब तक क्या कार्रवाई करती है। संजय सरवरिया, लखड़ी सी न्यूज। देहात थाने की सागरनाका चौकी अंतर्गत एक वाहन दुर्घटना का मामला सामने है। बताया जाता है कि नए ओवरब्रिज पर बीती रात एक वाहन के द्वारा बाइक सवारों को कट मार दिया गया, जिसके चलते बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस घटना में 2 युवक घायल हो गए हैं, जिन्हें गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है। आपका क्या नाम है? हमारा कमलेश देखवा, उनका दीपक शिल्पी। क्या हो गया? वो या ब्रिज पे से हम लोग जा रहे थे सीधे सीधे, तो एक गाड़ी वाले ने हम लोगों को दबा दिया, तो हम लोग डिवाइडर में जाके घले। कितने जन घायल हैं? हम लोग 3 जन थे। तो घायल कितने जन हैं? गाड़ी लेके जाएंगे, कहाँ जा रहे थे? यही गाड़ी चला रहे थे। हम दोस्त लोगों को छोड़ने जा रहे थे ब्रिज के उसी साइड। कहाँ की बात है? यही सागरनाका का ब्रिज। कितने बजे की बात है? कितने बजे? अभी आधा घंटा पहले। कैसे आए हो? हम लोग ये पुलिस वाली गाड़ी से। देहात थाने। संजय सरवरिया, लखड़ी सी न्यूज। पथरिया थाना अंतर्गत एक बड़ी वाहन दुर्घटना सामने आई, जहां पर नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र अपने घर वापस आ रहा था। बीच रास्ते में मोड़ पर तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित हो गई, जिसके बाद बाइक हवा में उछल गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल है। मृतक युवक बोबई का रहने वाला है, जिसका नाम मौसम पटेल है, जबकि अहरवाल परिवार का एक सदस्य जिसकी उम्र महज 15 वर्ष है, जो कि करैया का रहने वाला है, वह गंभीर रूप से घायल है। घटना स्थल को देखकर पता लगता है कि स्थिति कितनी गंभीर होगी, क्योंकि मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए हैं। पेड़ में लगभग 15 फीट ऊपर निशान भी बना हुआ है। एक की मौत हो गई, एक घायल हो गया है। क्या कहना है मृतक के परिजनों का, आइए सुनते हैं। एक एक्सीडेंट के पश्चात मृत अवस्था में एक 20 साल के युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पथरिया लाया गया है, जिसकी मृत्यु की सूचना पुलिस थाना पथरिया में अभी भेजी गई है। इसके पहले एक आया था जिसकी उम्र 15 साल थी। उसके सिर में चोट आई थी, जिसको प्राथमिक उपचार किया गया है और सिर के इन्वेस्टिगेशन के लिए जिला अस्पताल दमोह भेजा गया है। डॉक्टर ने क्या कहा, यह भी आपको सुनाते हैं। सागर से लौट रही थी, मौसम पटेल मुंबई की है, चाचा की लड़का है। सागर कॉलेज जाती है, वापस लौट रही थी। चाचा ने फ़ोन लगाया था गांव से, एक्सीडेंट हो गया, तो देख लो। तुम्हारा क्या नाम? पूरन पटेल। पथरिया से सहयोगी गगन सेन के साथ आफ्ताब खान, लखड़ी सी न्यूज दमोह के नए पुलिस कंट्रोल रूम में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक दमोह DR तेनीवार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह के द्वारा विशेष जानकारी देते हुए बताया गया कि एक अंधा हत्याकांड मड़ियादो थाना अंतर्गत हुआ था, जिसमें पिता के हत्यारे पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा बताया गया कि पथरिया थाने के द्वारा कट्टे पकड़े गए हैं, जिसमें आरोपियों को भी पकड़ा गया है। इसके साथ ही विभिन्न गतिविधियां की गई, जिसमें वारंट तामील किए गए हैं। किस तरह से पूरी कार्रवाई हुई, इस संबंध में दमोह पुलिस अधीक्षक DR तेनीवार के द्वारा बताया गया। आज रात्रि में दमोह जिले में कॉम्बिंग गश्त थी, जिसमें जिले के सभी थाना प्रभारीगण और सभी राजपत्रित अधिकारी कॉम्बिंग गश्त कर रहे थे। इसी कॉम्बिंग गश्त के दौरान विगत दिवस 6 मार्च 2022 को मड़ियादो थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चौरैया में एक लुका हिरवा जिसकी उम्र 70 वर्ष थी,
रात्रि में सोते समय उसकी हत्या हुई थी। मड़िया 2 थाने में 302 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। अज्ञात आरोपी की निरंतर तलाश की जा रही थी, वो दस्तयाब नहीं हो रहा था। हमें संदेह था कि ये परिवार में इसकी लड़के के द्वारा हत्या की गई है। उस लड़के को हम निरंतर तलाश भी कर रहे थे, वो मिला नहीं। कौमी गश्त के दौरान ये सूचना प्राप्त हुई थी कि मृतक लूका हिरवार का जो लड़का है पप्पू हिरवार, यह जटाशंकर मंदिर के पास एक ढाबे पर आया हुआ है, रुका हुआ है। सूचना पर उसको दस्तयाब किया गया, मिलने पर अभिरक्षा में लिया गया। पूछताछ पर उसने अपराध स्वीकार किया और विधिवत इसकी गिरफ्तारी कर सक्षम न्यायालय को प्रस्तुत किया गया। सर किस वजह से हत्या की गई थी? मृतक लूका हिरवार के 7 बच्चे थे, 6 बच्चों की शादी हो गई थी और ये जो आरोपी पप्पू, इसकी शादी नहीं हुई थी। इसकी अपने पिताजी से निरंतर शिकायत थी कि आपने सबकी शादी कर दी, मेरी शादी नहीं की थी, इसलिए वो इस बात को लेकर निरंतर लड़ता रहता था। घटना दिनांक को भी इस बात का लेकर के उसका विवाद हुआ और नाराज होकर के गुस्से में उसने पिता की हत्या की थी। इस अवसर पर विभिन्न थाना प्रभारी एवं पत्रकार गणों की मौजूदगी रही। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। एक युवक को जहरीला पदार्थ खाने के बाद गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई है। बताया जाता है कि युवक के ऊपर कोई ऊपरी चक्कर था, परिजन ऐसा बता रहे हैं, जिसके चलते कई बार कुएं में कूदने का, कई बार फांसी लगाने जैसे कदम उठा चुका है, लेकिन इस बार युवक के द्वारा जहरीला पदार्थ खाया गया, जिसके चलते उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। कहाँ के रहने वाले हो? ये कौन है आपका? क्या नाम है इनका? देव सिंह। क्या हो गया इन्हें? ऊपरी चक्कर हो गया। तो क्या कर लिया इन्हें? कब से होता है इन्हें ऊपरी चक्कर? 5-6 साल से हो। कैसा होता है, क्या हो गया? अरे यहाँ वहाँ बकत का भाग दे गाँव में खून जाए। क्या नाम है इसका? देव सिंह। कहाँ के रहने वाला है? संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। PCRT के क्षेत्रीय कार्यालय दमोह में स्थापित होने के बाद अब बच्चों को इसका लाभ मिलने लगा है। यहाँ पर इंद्रधनुष कल, आज और कल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर ग्रीष्मकालीन एक शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को विभिन्न विधाओं का ज्ञान दिया जा रहा है, विभिन्न कलाओं से उन्हें परिचित कराया जा रहा है, किस तरह से नाट्य विधा होती है, डांस होता है, इसके अलावा अन्य विधाओं का ज्ञान उन्हें दिया जा रहा है। बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस संबंध में हमने युवा नाट्य मंच प्रमुख राजीव आची एवं इस ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण को आयोजित करने वाले अनुज वाजपेयी से चर्चा की। संस्था से जुड़े हैं जो लगातार समाज में या फिर कला के क्षेत्र में बड़ा काम करती रही है, तो बच्चे ऊंचाइयों तक पहुंच सकें, इसके लिए क्या प्रयास आपके होंगे? देखिए, मुझे लगता है कि CCRT का जो क्षेत्रीय कार्यालय दमोह में खुला है, इसका उद्देश्य है कि दमोह के आसपास की प्रतिभाओं को और इसके अलावा मध्य प्रदेश की अनेक प्रतिभाओं को इस क्षेत्र के माध्यम से प्रोत्साहित करना और कला के क्षेत्र में आगे ले जाना। और हमारी संस्था युवा नाट्य मंच के माध्यम से हम सब लोगों का उद्देश्य है कि इतना सशक्त कार्यालय, इतना सशक्त संस्था भारत सरकार की हमारे बीच में है, इनके साथ मिलकर कोलैबोरेट करके बच्चों के समग्र विकास की ओर हम सब ध्यान दें। मुझे लगता है कला एक ऐसा माध्यम होता है जिसके माध्यम से हम प्रत्यक्ष रूप से बच्चों से जुड़ जाते हैं और उनके व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, उन्हें समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रेरित करने के लिए कला अपने आप में एक बहुत सशक्त साधन है। बस हमारा प्रयास यही, शुरू से यही प्रयास रहा कि बच्चे किसी भी तरह से कला के माध्यम से खुद को विकसित करें और अपने शहर और अपने परिवार का नाम रोशन करें। सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र क्षेत्रीय कार्यालय दमोह के द्वारा इंद्रधनुष कल, आज और कल समर कैंप का आयोजन 21 तारीख को किया गया था। इसका आज 5वां दिन है और समापन 1 तारीख को होगा। इसमें हम अलग अलग विधाएं सिखा रहे हैं और CCRT के साथ जो हमारी सहयोगी संस्था है वो युवा नाट्य मंच, जिसके अध्यक्ष राजीव आची जी और उनकी टीम
बच्चों को अलग अलग विधाओं में ट्रेंड कर रहे हैं, जैसे म्यूजिक भी है, पेंटिंग है, नाट्य विधा है, कथक है, फोक डांस है। ऐसी अलग अलग विधाओं में हम बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ सीख भी रहे हैं। लगभग कितने बच्चे इसमें हिस्सा ले रहे हैं? इसमें लगभग 60 बच्चे हैं और अगले वर्ष से हम लोग और प्रयास करेंगे कि ज़्यादा बच्चे इस समर कैंप में शामिल हों। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। सागर जिले के गड़ाकोटा में बुधवार को मध्य प्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण इकाई 2 के द्वारा गड़ाकोटा 50 रुपये पर यह मार्ग पर रामबाट के निवासियों को सुविधा हेतु विभिन्न गलियों में 1 करोड़ 29 लाख की लागत से उच्च स्तरीय CC रोड का निर्माण कार्य का भूमि पूजन केशरवानी कॉलोनी में मुख्य अतिथि लोक निर्माण विभाग के मंत्री गोपाल भार्गव के द्वारा कराया गया। क्षेत्र में हर गरीब मोहल्ले में पक्की सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। विधानसभा क्षेत्र विकास में कोई कमी नहीं आएगी। जहां सड़कें बन न रह गई हों वहां बता देना, जल्द ही उन कार्यों का शीघ्र भूमि पूजन के साथ इन्हें बनवाया जाएगा। पतरिया रोड का चौड़ीकरण, रहली रोड का चौड़ीकरण किया गया है। सौंदर्यीकरण का कार्य जारी है। कार्यक्रम में महाप्रबंधक राजेश चौकसे, सहायक प्रबंधक AK जैन, उपयंत्री महेश कोरी, उपयंत्री दिनेश विश्वकर्मा सहित काफी बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की मौजूदगी रही। कार्यक्रम का संचालन विक्की जैन ने किया। फिर हमारे पास में लोग आए तो उन्होंने कहा भैया तो देखो आप कितनी कीचड़ है, कचा है, ये है, वे है, दुनिया भर में। तो हमने कहा देखते हैं कहीं से राशि की व्यवस्था करेंगे। तो संयोग से राशि की व्यवस्था हो गई और अब लगभग 1.25 करोड़ रुपए की 125-27 लाख रुपए की यह राशि जो है यह आप सभी लोगों के निर्माण के लिए उपलब्ध करा दी गई। कब से काम कल से लग जाएगा, 2-3 दिन लगेगा। गति से विकसित होने वाला नगर हो गया है। हर तरफ कॉलोनियां बन रही हैं और गांव देहात के लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए और अन्य सुविधाओं के लिए जो एक नगरीय क्षेत्र मिलती है, इस कारण से भी धीरे धीरे गांव के अलावा शहरों की तरफ भी रहने आते हैं। तो ये कॉलोनियाँ इसी कारण से प्लाटिंग हो रही है, बन रही हैं। कुछ कॉलोनियाँ ऐसी हैं जिनमें अभी ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है, जिनमें सड़कें CC रोड नहीं बनी हैं, नालियाँ नहीं हैं, पेयजल की सुविधा नहीं है, विद्युतीकरण भी नहीं है, बहुत ज़्यादा खंबे भी नहीं गड़े हैं। ऐसी जो अनियमित कॉलोनियाँ हैं वो भी बन रही हैं। एक ऐसी ही कॉलोनी ये हमारे केशरवानी जी ने सागर के हैं, उनने यहाँ पर विकसित की थी, यहाँ पर ज़मीन खरीद के। तो उस काल में हम लंबे समय से लोग कह रहे थे तो ये कीचड़ होती है, साफ़ सफाई नहीं रहती और इस कारण से हमें यहाँ पर CC रोड हो जाए, नाली इत्यादि हो जाए। तो आज मैंने अपने जो मेरा पुराना भाग था उसके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो स्टेट कनेक्टिविटी फंड था, उस फंड के माध्यम से मैंने यहाँ पर सड़क स्वीकृत की और सड़क का निर्माण कार्य अभी 2-3 दिन में शुरू हो जाएगा। आज उसका भूमि पूजन कर दिया है। तो कॉलोनी में रहने वाले कम से कम 200-300 परिवार जो हैं उन सबके लिए एक अच्छी सड़क की सुविधा मिल जाएगी और भी जो अन्य आवश्यकताएं होंगी उनके बारे में मैंने कहा है कि उसकी पूर्ति हम जल्दी करेंगे। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण एवं कुटीर ग्रामोद्योग विभाग के मंत्री गोपाल भार्गव ने अपने गृह नगर गड़ाकोटा के गोपाल जी परिसर में बने नटराज ऑडिटोरियम में आज पुनः लघु पुण्य विवाह समारोह का आयोजन किया। इस पुण्य विवाह समारोह में 3 निकाय सहित कुल 153 वर वधू परिणय सूत्र में बंधे। इस गरिमामय कार्यक्रम की मुख्य बात यह रही कि ग्राम संजरा निवासी राधा काछी व ग्राम परासिया जनपद देवरी निवासी लखन पटेल इन दोनों वर वधू के पिता नहीं हैं। ये बात जैसे ही मंत्री श्री भार्गव को मालूम पड़ी तो उनके द्वारा दोनों ही पक्षों के पिता का दायित्व निभाया। इस लघु पुण्य विवाह समारोह में घराती बराती एवं अतिथियों को रुचिकर भोजन की व्यवस्था भी की गई। इसी तरह सुशीला भार्गव शादी घर में चौरसिया समाज का भी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कई जोड़े विवाह सूत्र में बंधे। इस पुण्य समारोह में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष महेश कोरी, भरत पंडा, पूर्व जनपद अध्यक्ष रहली संजय दुबे, सुरेश घोसी, घनश्याम सैनी, छोटेलाल खटीक, शरीफ खान ठेकेदार, राजेश यादव SDM रहली, जितेंद्र पटेल जनपद पंचायत रहली, CO राजेश पटेरिया, CMO रहली श्रीमती ज्योति शिवहरे, CMO गड़ाकोटा धनंजय गुमास्ता सहित वर वधू के परिजन मौजूद रहे।
इस कार्यक्रम में बहुत से जोड़े ऐसे रह गए थे जो पंजीयन होने के बाद भी अनुपस्थित रहे। तो हमने उनसे कहा था कि अगले सप्ताह आपका फिर कर देंगे, क्योंकि आप कोई अस्पताल में एडमिट थे, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की और भी समस्याएं घर में आ गई, तो वो नहीं आ पाए थे। तो हमने कहा आपका एक सप्ताह बाद कर देंगे। तो पिछले गुरुवार को 19 को हुआ था, फिर हमने अगली तारीख दी थी 26। तो ये 26 तारीख को आज ये आयोजन यहाँ पर चल रहा है। इसके साथ में क्या हुआ कि जितने लोग छूट गए थे और जैसे ही घोषणा हुई तो उससे 4 गुने लोग फिर आ गए। उन्होंने कहा हमारा भी अभी नहीं हुआ, हमारा भी नहीं हुआ। तो उनको फिर एक चौरसिया समाज का जो प्रतिवर्ष यहाँ होता था तो उसके भी 20 के करीब जोड़े हैं। ऐसे कुल मिला के 150 से ज़्यादा फिर से युगल हो गए और अब उनका आज एक जगह लघु कन्यादान समारोह फिर से गड़ागुटा में आयोजित है। थोड़ा नए प्रकार का कार्यक्रम है ये। जो एयर कंडीशन जो ऑडिटोरियम है इसमें से वरमाला हो रही है, वहीं उनके वर और वधू के परिवारजन बैठे हुए हैं। निकट ही वहाँ पर जो फेरे लगने का स्थान है, तो फेरे लगने का स्थान निकट ही बना हुआ है। सारी चीज़ें वहीं पर हैं, लेकिन बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से बड़े सुकून के साथ में ये कन्यादान समारोह। हमारे पिछले काफ़ी कन्यादान समारोह हुए, लेकिन अभी का समारोह जो है तो बड़ा शांतिपूर्ण और बहुत ही आनंददायक है। तो ये नया प्रयोग था आज का, और मैं मान के चलता हूँ कि हो सकता है कि भविष्य में इस प्रयोग के लिए हम अगले साल इसके लिए हम दोहराएं। हाँ, तो आप दोनों ने यहाँ पर शादी की है और मंत्री द्वारा व्यवस्था थी। हाँ, तो यहाँ पर मंत्री जी का आपके लिए कैसा? अच्छा, एक नंबर। सब कुछ बहुत अच्छा था, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। मंत्री जी की सभी व्यवस्था बहुत अच्छी है। धन्यवाद। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। नर्सिंग कॉलेज के छात्र की वाहन दुर्घटना में मौत, एक घायल। मड़ियाला थाना अंतर्गत हुई हत्या का हुआ खुलासा, पुत्र ही निकला पिता का कातिल। दमन में जारी है सीसीआरटी की कार्यशाला। पुरानी रंजिश के चलते पिता पुत्र पर हमला, घायल जिला अस्पताल में दाखिल। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।